नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। एमबीबीएस एमडी किया है मैंने। लेकिन अब मैं एक ज़िनोगी हूँ, एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ और पिछले कई सालों से हज़ारों स्टूडेंट्स हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे dkbrains.com हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए वो लोग ज़िनोगा सीख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन, ध्यान, कि एग्जैक्टली ध्यान का पर्पस क्या है। हुआ यूँ कि एक बच्चा है, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही ईमानदार, और पिछले कुछ महीनों से वो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा है और उसने रिसेंटली इस का कोर्स ज्वाइन किया है। शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन एक पॉइंट के बाद आकर के वो परेशान हो गया, रोने लगा। बल्कि इतना परेशान हो गया कि बोलता है, सर एक बात कहूँ, ये ध्यान मान केवल सोने के लिए अच्छी चीज़ है, इसको करना नहीं चाहिए। वो सही कह रहा है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आंख बंद करके बैठ जाइए और ध्यान करने की कोशिश करिए, आपको खूब अच्छी नींद आ जाएगी। मेरे साथ बहुत सालों तक हुआ है। लेकिन तब जब आप ध्यान के कोर पर्पस को नहीं समझते। पूरी दुनिया में लोग ध्यान करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि स्कूलों में बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन हर कोई जानता है ये लिखाई पढ़ाई किसी पर्पस के लिए है। ऐसे ही ध्यान किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। सोचिए, स्कूल में आप गए और टीचर ने आपसे कहा कि ABCD लिखना है या कोई मैथ्स का सवाल लगाना है। लेट्स से आपको फार्मूलाज याद करने हैं मैथ्स के, लेकिन आपको टीचर कभी नहीं बताते ये चीज़, या कोई भी आपको नहीं बताता कि फार्मूलाज का पर्पस क्या है, कि आखिर ये वर्ड्स, ये वोकैबुलरीज, ये ग्रामर किस लिए है। किसी खास पर्पस के लिए है। आप मैथमेटिक्स सीखते हैं दुनिया को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। आप भाषा सीखते हैं ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, दूसरों को अपनी बात और दूसरों की बातों को सुन सकें, पढ़ सकें। ऐसे ही बहुत क्लियर और क्रिस्प पर्पस है ध्यान का। कई सालों तक मैं ध्यान के नाम पे भगवान की पूजा करता रहा, नाम जप करता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और ये मानता रहा कि कुछ न कुछ हो रहा है। ध्यान मानने वाली चीज़ नहीं है, एकदम मैथमेटिक्स की तरह है। उसके लिए आपको एक क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइंड? क्योंकि जब मुझे ये क्वेश्चन पकड़ में आया कि मेरे माइंड का फंक्शन क्या है, तब इसके अलग अलग फंक्शंस में से एक फंक्शन है जिसमें ध्यान यूज होता है। और ये सवाल भी मुझे तब समझ में आया जब मैंने ज़िनोगा स्पिरिचुअल पाथ को डिस्कवर किया। आज से करीब 23 साल पहले मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत ही पॉजिटिव घटना हुई थी। उसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल इनिशिएशन, जिसमें मुझे लगता है भगवान शंकर, मतलब ये लाइफ की एनर्जी एक भगवान का रूप लेकर के मेरे पास आई थी और उसने मुझे हेल्प किया इस पाथ को डिस्कवर करने के लिए। तो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे मास्टर्स ने समझाया कि इस माइंड के 5 अलग अलग फंक्शंस हैं। मैं चाहूँगा इन पांचों को आप नोट करिए और इनको अलग तरीके से पहचानिएगा, क्योंकि इसमें से 4 तो खतरनाक हैं। और क्यों खतरनाक हैं, क्यों हमारा माइंड ऐसा कोई काम करता है जो खतरनाक होने के बावजूद भी हम करते हैं, वो बताऊंगा मैं। और एक बहुत काम का है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए ये 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं आपके माइंड के। सबसे पहला है सबसे रिलैक्सिंग स्लीप, जो दिन भर में कम से कम 1 या 2 बार आपका माइंड आपको जबरदस्ती कराएगा। कहा जाता है ध्यान स्लीप जैसा ही है, स्लीप नहीं है लेकिन स्लीप जैसा ही है। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेडिटेशन ध्यान समझना है तो ये 5 फंक्शन को पहले जानना होगा, क्योंकि ध्यान का पर्पस ही है इन 5 फंक्शन को और बेहतर तरीके से करना और उसमें से जो गलत है उससे बचना और सही को और तराशना। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया स्लीप। दूसरा फंक्शन है मेमोरी। देखिए, पिछले कुछ सालों से, मेरे ख्याल से 200-300 सालों से मेमोरी को जिस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग स्कूल्स के लिए, इम्तिहान के लिए, पता है उसकी वजह से हमारा रुझान ज्ञान में और ध्यान में कम हो गया है। मेमोरी बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इनफैक्ट इस नेचर में हर चीज़ की मेमोरी होती है। पानी की मेमोरी होती है, जगहों की मेमोरी होती है, और हम सब बचपन से ही मेमोरी को यूज़ करते हैं अपने आप को प्रैक्टिकली इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। इनफैक्ट मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है
कि हम एक जन्म से दूसरे जन्म में उस मेमोरी को लेकर चलते हैं, लेकिन जब इसका ओवर यूज़ करते हैं और गलत यूज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन गिव अप कर देता है। एनीवेज, तो दूसरा फंक्शन है मेमोरी। थर्ड फंक्शन है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन भी दो-धारी तलवार है। एक तरफ इमेजिनेशन की वजह से हम नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, लिखते हैं, खोज करते हैं, और दूसरी तरफ इमेजिनेशन की वजह से ही हम डरते हैं, परेशान होते हैं, एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये तीसरा फंक्शन है माइंड का, इमेजिनेशन। चौथा फंक्शन है कन्फ्यूजन। जी हाँ, हमको पता नहीं चलता कि यही माइंड यूज़ होता है कन्फ्यूज्ड होने में, और वो भी किसी वजह से दिया है माइंड ने। लाइफ ने आपको कन्फ्यूजन का फंक्शन भी किसी खास पर्पस के लिए दिया है, अभी बताऊंगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लैरिटी, या तो एग्जैक्ट परसेप्शन। ये हमारे ब्रेन का सबसे कम यूज्ड फंक्शन है, और यही है ध्यान का पर्पस। जब आप ध्यान को ट्राई कर पाते हैं तो आपके ब्रेन का एग्जैक्ट परसेप्शन डेवलप होता है। क्या मतलब है एग्जैक्ट परसेप्शन? ऋषि मुनि कहते हैं जब आप ज्ञानी हो जाते हैं तो आप झूठ को सच से अलग कर पाते हैं। आप कहते हैं सत्यमेव जयते। आप बेसिकली, आपके ब्रेन में ऐसी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है जहाँ जो भी चीज़ें मरने वाली हैं, टेम्पररी हैं, आप उसको अलग देख पाते हैं, और परमानेंट आपके ब्रेन का हिस्सा हो जाता है, जिसको लाइफ कहते हैं, गॉड कहते हैं, डिवाइन कहते हैं। उसको डिस्कवर करने का पर्पस है एग्जैक्ट परसेप्शन, और इसी एग्जैक्ट परसेप्शन को डेवलप करने के लिए ध्यान की विधि खोजी गई है। लेकिन इससे पहले कि ध्यान कैसे होता है, ये समझ लीजिए कि आखिर ये पांचों फंक्शन क्यों है, क्या गोल है। देखिए, ये जो बॉडी और ब्रेन है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे अंदर की आत्मा का। जैसे आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपकी टीवी है, कोई भी चीज़ है, ये नेचर बहुत ही एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली। मतलब हमारे और आपके मशीनों से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड। इनफैक्ट हमारे साइंटिस्ट इसी नेचर से सीखते हैं। तो इस नेचर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके साथ साथ उसको बिगाड़ने का फंक्शन भी बिल्ट इन रहता है नेचर में, ताकि जब कोई चीज़ आउटडेटेड हो जाए, पुरानी हो जाए, तो उसको हटा करके हम नया ला सकें। यही आपके फ़ोन में होता है। आप फ़ोटोज़ को डिलीट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। यही फंक्शन है आपके ब्रेन में कन्फ्यूजन का। जब भी हमारे आत्मन को, हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट को ये लगता है कि ये बॉडी और ब्रेन काम की नहीं है, सच को खोजने के काम की नहीं है, तो ये रिसाइकिल बिन में डालने के लिए हमें क्रिएट करता है कन्फ्यूजन। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम 2400 घंटे कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने दीजिए। आपका ब्रेन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसको आप अगर एक्टिवेट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप अपग्रेड होते हैं, आप इंसान से भगवान बनते हैं। और दूसरा पार्ट है रिसाइकिल का, डिलीट करने का। जब वो एक्टिवेट होता है तो आप इंसान से जानवर बनते हैं, और जानवर से बीमार बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये दोनों ही इसलिए है ताकि डिवाइन फ्रैगमेंट या हमारी आत्मा जब इस शरीर को यूज़ कर रही है तो उसको अपने आप को रियलाइज़ करने के लिए यूज़ कर सके, और अगर उस काम का नहीं है तो डिलीट हो जाए। तो जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप पागल हो गए हैं। आप कंफ्यूज्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। आपके माइंड का और बॉडी का केवल एक ही फंक्शन है कि खुद को डिस्कवर करें, और उसी डिस्कवरी को करने के लिए है ध्यान। ध्यान शब्द पतंजलि योग सूत्र का पार्ट है, जिसमें उन्होंने बताया था 8 स्टेप्स के ज़रिए आप अपने अंदर में ध्यान ला सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अगर आप ध्यान में पहुंचना चाहते हैं तो ये बेसिक स्टेप्स को आपको समझना होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये केवल फिज़िकल नहीं है। ये बना हुआ है ताकि आपका माइंड और शार्प हो सके, और शांत हो सके, और डिटैच्ड हो सके, ताकि आप ध्यान की गहराइयों में जा सकें। इसलिए जब कभी आप कोशिश करते हैं ध्यान करने का तो आप तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि आपका वो ब्रेन का पार्ट जो ध्यान करना चाहिए वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अगर आप हमारे साथ जेनोगा कोर्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेन का एक खास सेक्शन है, सेक्शन 2B के नाम से हम उसको बोलते हैं, उसका फंक्शन है ध्यान।
लेकिन जब तक वो डेवलप नहीं होता है आप ध्यान नहीं कर सकते। तो फाइनली करना क्या है? ये सब बातें तो सुन लिया, आपको मालूम पड़ गया आपके ब्रेन के 5 फंक्शंस हैं: सोना, इमेजिनेशन करना, सोचना, कंफ्यूज्ड होना और क्लियर होना। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा, मतलब आपको करना क्या है? आपको अपने अंदर में पहचानना है। जैसे आप खाना पकाते हैं, मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो चावल में से कंकड़ अलग करती हैं। आप कहीं शॉपिंग जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी के सामान को ख़राब क्वालिटी से अलग करते हैं। आप किसी इंसान से मिलते हैं या किसी जानवर को देखते हैं, सेफ से ख़तरे को डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। ऐसे ही आपको अपने मन के अंदर में जब कभी इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, कोई विचार आता है, तो उसको पहचानना होगा कि क्या ये क्लैरिटी है, क्या ये अच्छाई है या कन्फ्यूजन है। शुरू में बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, लेकिन अगर एक चीज़ ये आप करना शुरू कर दें, जब नींद आए तो सो जाइए। दिन भर में कम से कम 7-8 घंटे नींद लीजिए। ये ब्रेन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपका ब्रेन नींद कम लेता है तो आप ध्यान में ज़्यादा सोएंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों की नींद पूरी नहीं होती, इसलिए जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो नींद आती है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको नींद अच्छे से लेना है। दूसरा स्टेप ये है, कन्फ्यूजन और इमेजिनेशन में डिफरेंस को पहचानिए। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही है जो आपको ध्यान करने से रोकता है। हम जो कुछ भी जीते हैं रोज़, जिन किसी लोगों से मिलते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, जो भी हमारा अनुभव है, कोई फिल्म देखते हैं, हम किसी इंसिडेंट्स को होते हुए देखते हैं, हमारे सामने कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कोई हॉरिबल चीज़ हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में अपना छाप छोड़ जाती हैं, स्कार छोड़ जाती हैं। अब वो बच्चा जो मेरे पास आया था, उसकी माँ बचपन में ही सुसाइड कर चुकी थी। बहुत परेशान था बचपन में, उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था। तो उस बच्चे का दिमाग इतना ज़्यादा परेशान था इस घटना को लेकर के, उसको मालूम ही नहीं था। क्योंकि हमारे ब्रेन में जो सबकॉन्शियस चीज़ें हो जाती हैं, मतलब जो हम भूल जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे माइंड का पार्ट होती हैं, वो हमको बहुत सालों तक, इनफैक्ट बुढ़ापे तक परेशान करती हैं और फिर हमारे साथ अगले जन्म में जाती हैं। ये अलग बात है कि आप अगला जन्म मानते हैं कि नहीं मानते। तो इसको एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर में इमोशनल मेमोरीज़ को और उसमें से निकलने वाली स्टोरीज़ को नहीं पहचानते हैं, तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारी पूरी लाइफ ना स्टोरीज़ है। आपके साथ प्यार मोहब्बत से ट्रीट करता है आपको, तो आपकी एक अच्छी स्टोरी बनती है। अगर कोई आपको हर्ट करता है तो ख़राब स्टोरी बनती है। लेकिन ये स्टोरीज़ खाली स्टैटिक स्टोरीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कहानी बनाई, वो किताब में रखी हुई है और बंद है। ये ब्रेन की कहानियाँ हैं। इसमें हमारा ब्रेन इमेजिनेशन के ज़रिए ऐड करते जाता है। इसीलिए हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन चीज़ों को ऐड करते जाता है, माइनस करते जाता है। तो आपको करना क्या है? आपको पहचानना है कि जिस बात को मैं सोच रहा हूँ, जो ऑटोमेटिकली मेरे मन में चल रही है, उसमें सच्चाई क्या है और कहानी क्या है। यही है आपका मेन काम। आप कभी सोचते हैं कि आपके ब्रेन में इतने ज़्यादा थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन एक घटना को लेता है और उसमें ऐड करता है अपने हिसाब से, और उसका हिसाब क्या है? कुछ नहीं है, प्योर इमेजिनेशन। हमारे ब्रेन को इमेजिनेशन की अलग कैपेसिटी दी गई है ताकि वो दुनिया को समझ सके, सच्चाई को झूठ से अलग कर सके, लेकिन हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये इमेजिनेशन ठीक ऐसा है जैसे घर में हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं सब्जी काटने के लिए या किसी भी काम के लिए। इसलिए मैंने कहा इमेजिनेशन बड़ी खतरनाक है। और ठीक ऐसे ही कन्फ्यूजन उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कन्फ्यूजन, अगर आपको पता चलता जाए कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ, तो शायद आप रेस्ट करेंगे। आप जब क्लैरिटी में आएंगे तब अपना काम करेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे। लेकिन पता ही नहीं चलता, हमारे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारे कन्फ्यूजन में से निकलता है। और कन्फ्यूजन ही है जो हमको रोकता है चीज़ों को देखने से और समझने से। जब से मुझे ये एक्सरसाइज पता चला कि अपने मन के अंदर में अलग अलग फंक्शंस को पहचानो और ध्यान के लिए अपने ब्रेन को रेडी करो। इनफैक्ट जो मेरा मेन इंसाइट आज का है वो ये नहीं कि आप ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ध्यान करने का पर्पस क्या है, वो तो ठीक है। मेन टेक अवे आज का ये है कि रोज़ हम ध्यान देते हैं, माइक्रो लेवल पे ध्यान देते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ जाता है।
जब भी हम सीढ़ी उतरते हैं तो हमारा ध्यान जाता है, जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारा ध्यान जाता है, जब भी आप किसी को ध्यान से देख रहे हैं तो आप ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज के जनरेशन में ये ध्यान बट गया है, डिवाइड हो गया है। आधा ध्यान, इनफैक्ट आधा नहीं, 90% ध्यान जाता है हमारा मोबाइल में, जो कि अपने आप में इमेजिनेशन है, और केवल 10% हमारा ध्यान जाता है रियलिटी में या फिजिकल वर्ल्ड में। तो धीमे धीमे अपने मन के अंदर में ध्यान को इकट्ठा करिए, माइक्रो ध्यान मैं उसको बोलता हूँ। सेग्रीगेट करिए कि कहानी कहाँ तक है, सच्चाई कहाँ तक है। अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, जानबूझ के किया हो चाहे अनजाने में किया हो, आपको पहचानना होगा कि उस समय की वो इंसिडेंस थी, बस उसमें से निकली हुई कहानी, इसके प्रति आपको मरना है। इसलिए ध्यान को एक तरह का डेथ भी बोलते हैं, डेथ टूवर्ड्स थॉट्स। इसको मैं अलग टॉपिक कवर करूँगा। इन कहानियों को पहचानिए, सच्चाई को पहचानिए। ध्यान का पर्पस है आपके ब्रेन को रियलिटी के पास ले जा पाना, आपके परसेप्शन को गहरा करना। इनफैक्ट ज़ेनोगा बोलती है, एग्जैक्ट परसेप्शन इज द फंक्शन ऑफ मेडिटेशन। जो चीज़ जैसी है उसको देख पाना। और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने दिमाग में नहीं करेंगे, इन पांचों फंक्शंस को अलग अलग करके पहचाने कि हाँ, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग तो सोते समय नींद आती है तब भी अपने मोबाइल को चलाते रहते हैं। और एक चीज़ और बड़ी ख़तरनाक है, आजकल कल्चर हो गया है सभी बड़े शहरों में शराब का। जब हम शराब पीते हैं तो हमारी नींद अधूरी होती है। उसके ऊपर मैं अलग टॉपिक कवर करूँगा। इनफैक्ट हमने स्लीप के ऊपर बहुत लंबी एक पूरा कोर्स बनाया है dkbrains.com पे। इतना गहरा, इतना इम्पॉर्टेंट है स्लीप कि आपको मैं एक वीडियो में भी बता नहीं सकता। उसके लिए कम से कम आपको 100 वीडियोस चाहिए, क्योंकि आजकल स्लीप की ही कमी की वजह से बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। तो आपको देखना होगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। आपको देखना होगा कि हाँ, इस समय मैं इमेजिनेशन को, कल्पना को यूज़ कर रहा हूँ कुछ क्रिएट करने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए। जैसे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, पोएट्स यूज़ करते हैं, राइटर्स यूज़ करते हैं। और जब आप कंफ्यूज्ड हो, वो समय है आपके लिए मेडिटेशन का। उस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाना है। शायद इसीलिए आपका माइंड आपको बिठा देता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता। ये एक तरह से बॉडी बता रही है कि बैठ जाइए, एक ध्यान करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कन्फ्यूजन के ऊपर एक्शन लेते हैं। आपको धीरे धीरे पहचानना है, जैसे बीमार बॉडी आराम कराती है, ऐसे ही कन्फ्यूज्ड माइंड आपको आराम कराना चाहिए, ऑब्जर्वेशन कराना चाहिए। स्लीप, इमेजिनेशन, कन्फ्यूजन। और फोर्थ, मेमोरी। मेमोरी को ओवर यूज़ मत करिए। मेमोरी बड़ी पावरफुल है, उसको नेचुरली ग्रो होने दीजिए। कोई चीज़ आपको याद आ रही है तो ठीक है, नहीं याद आ रही है तो उसको याद कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आज की डेट में गूगल, चैट जीपीटी और इस तरह के ढेर सारे गैजेट्स आ चुके हैं कि आपको मेमोरी के साथ में ओवर बर्डन नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम मेमोरी भी फंक्शन है ध्यान का। अगर आप सही तरीके से ध्यान में रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आपकी मेमोरी भी आपकी ग्रिप में रहेगी, और आप जब बूढ़े होंगे तब भी आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। और लास्ट में अगर आप इन सबको, इन चारों को अलग अलग तरीके से पहचान पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा स्टेट डेवलप होता है, एक ऐसी परसेप्शन डेवलप होती है जो होती है एग्जैक्ट परसेप्शन। तो इन चारों के प्रति सजग रहिए, इन चारों के प्रति ध्यान में रहिए। हमें से बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ को केवल इमोशनल पाथ बनाकर चलने की कोशिश करते हैं, उसको भक्ति योग का नाम देते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर हमने भजन किया, भगवान के कीर्तन किए तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसमें आप इमोशनल हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। एक तरह से नशा है इमोशंस, उसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप एक फिल्म एंजॉय करते हैं, एक अच्छा भोजन एंजॉय करते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं। बट परसेप्शन इज द की टू मेडिटेशन, या कहना चाहिए मेडिटेशंस पर्पस इज परसेप्शन। चीज़ों को गहरे से देख पाना, चीज़ों को डिकोड कर पाना। इनफैक्ट मैंने अभी एक रिसेंटली सीरीज़ चालू की है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। इतनी माइंड ब्लोइंग सीरीज़ है, अगर आप उसको देखेंगे ना, dkbrains.com पे अवेलेबल है। आपको पहली बार समझ में आएगा कि हम कितना सरफेस पे कम्युनिकेट करते हैं। पति पत्नी, भाई भाई, पेरेंट्स, कलीग्स आपस में बात करना नहीं जानते। अरे वो तो छोड़िए, हम अपने आप से बात करना नहीं जानते, इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो ध्यान मत करिए, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करिए अपने माइंड के 5 मॉडिफिकेशंस का। एक बार आपको इस चीज़ का चस्का लग जाएगा
तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। अचानक से आपको वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं। आपके लिए ग्रेटनेस, क्रिएटिविटी, आपके लिए लव, एफ्लुएंस, वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बिकॉज इन सब का सोर्स है ध्यान। इस लाइफ में किसी इंसान ने भी कुछ भी पाया हो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे भगवान हो, उसने पाया है अपने माइंड के फोकस से, ध्यान वाले कंफर्टेबल फोकस से। इसको बिल्डअप करिए। और इस चीज़ को अगर आपको डेडिकेटेड सीखना है तो dkbrains.com पे जाइए और हमारे कोर्सेज चेकआउट करिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपका पर्सनल मेंटर हो जाऊं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे सेलेक्टेड 1000 स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं, उसमें से एक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज से ज़बरदस्ती का ध्यान बंद और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू।